गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी कहानी चंपक मैगज़ीन में से, जिसका शीर्षक है जीवन का अनुभव। संदीप रोज़ की तरह उस दिन भी अस्त व्यस्त तरीके से घर की तरफ बुदबुदाते हुए जा रहा था। रास्ते में कोई भी पत्थर दिखता इधर उधर उठाकर फेंक देता। पता नहीं टीचर को क्या हो जाता है, जब देखो मुझे ही डांट देती हैं। और बच्चे भी तो क्लास में शोर करते हैं, जब देखो संदीप तुम्हारा होमवर्क कहाँ है, आज किताब क्यों नहीं लाए, क्लास वर्क पूरा क्यों नहीं किया। घर पर मम्मी कहती हैं कि संदीप चलो म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर लो, चलो टीवी बंद करो, स्कूल का होमवर्क पूरा करो, स्कूल की डायरी दिखाओ। लगता है पूरी दुनिया को सिर्फ मेरी ही फिक्र है। और भी तो लोग हैं, पर पता नहीं क्यों सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। संदीप सोचता जा रहा था। तभी अचानक उसके हाथ में एक गोल मटोल सुंदर सा चिकना पत्थर आ गया। उसे छूने से, हाथ फेरने से हाथ में गुदगुदी सी हो रही थी। संदीप का मन उस पत्थर को फेंकने का बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब संदीप का सारा ध्यान इस सुंदर से पत्थर पर आ गया था। संदीप का घर भी आ चुका था। उसने देखा उसी तरह का पत्थर ऑटो वाला उसके घर के माली के साथ घर के बरामदे में रख रहा था। संदीप को समझ में आ गया कि पत्थर ऑटो से ही गिरा था, क्योंकि उसके घर के आसपास कहीं भी इस तरह के पत्थर नहीं दिखते हैं। संदीप घर में सीधे मम्मी के पास गया और कुछ पूछता इससे पहले मम्मी ने उससे कहा, संदीप जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आ जाओ। मुझे और तुम्हारी दादी को कल ही की करवा चौथ की तैयारी करनी है। कोई शरारत मत करना। खाना खाकर अपने कमरे में जाकर स्टडी करो। संदीप कुछ पूछना चाह रहा था, पर मम्मी की व्यस्तता देखकर चुपचाप खाना खाया और अपने स्टडी रूम में कुर्सी पर बैठकर उस सुंदर पत्थर को निहारने लगा। वह सोचने लगा कि जब वह पापा के साथ घूमने गया था तो यह पत्थर उसने नदियों और समंदर के किनारे देखा था, पर ये कितने सुंदर गोल गोल और चिकने कैसे हो जाते हैं। मैंने जो पत्थर देखे हैं वे तो बहुत खुरदरे और बिना शेप और साइज़ के होते हैं। यह सोचते सोचते संदीप सो गया। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। संदीप चौंक कर अगल बगल देखने लगा। तभी किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई नीचे टेबल पर देखो, मैं वही पत्थर बोल रहा हूँ। संदीप हैरानी से पत्थर को देखने लगा। पत्थर ने कहा, ये बताओ तुम पत्थर इधर उधर क्यों फेंक रहे थे, किसी को लग जाती तो। संदीप सोचने लगा तो पत्थर ने पूछा, क्यों भाई क्या हुआ। संदीप ने कहा, आई एम सॉरी, आगे से मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। पर क्या करूँ, सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। संदीप ये करो वो करो, काम पर ध्यान दो, स्कूल में टीचर और घर में मम्मी। पर ये बताओ, संदीप ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने सुडौल और चिकने कैसे हो, दूसरे पत्थर तो ऐसा नहीं हो पाते हैं। यह सुन पत्थर थोड़ी देर तो चुप रहा, पर संदीप की उत्सुकता देखकर गंभीरता के साथ पत्थर बोला, देखो दोस्त, जीवन में कुछ पाने के लिए कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तभी आप आम लोगों से अलग और ख़ास स्थान बना पाते हो। मैंने भी अपने जीवन में गर्मी, ठंड, बारिश और नदियों के अनगिनत थपेड़े सहे हैं। कभी नदी की धारा के साथ बहता रहा,
कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में सालों तक पड़ा रहा। कभी बारिश के पानी के साथ बहते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरा, जिससे मेरे आकार, रंग रूप में परिवर्तन आता गया और जिसकी वजह से अपने आप को एक साधारण पत्थर से एक खास पत्थर में बदल पाया। नहीं तो मैं औरों की तरह किसी जंगल की झाड़ियों में पड़ा होता। इसलिए जीवन में हर तरह की कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए और उसका सामना पक्के विश्वास के साथ करना चाहिए। पत्थर बोला, तुम्हें अपने घर के लोगों, स्कूल में टीचर की बातें पसंद नहीं आती, परंतु तुम यह नहीं जानते कि वे हर वैसी बातें तुम्हें सिखाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव से सीखी होंगी, जिससे तुम्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। इतना कहकर पत्थर चुप हो गया। तभी संदीप बोला, तुम इतने गर्म कैसे हो गए हो? अभी तो छूने में अच्छे खासे ठंडे लग रहे थे। तभी मम्मी की आवाज़ आई, उठ जा बेटे, टेबल पर गर्म दूध का गिलास रख दिया है, जल्दी से पीकर गार्डन में आ जाना। दादाजी काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। संदीप हैरानी से इधर उधर देखने लगा। ये क्या? मैं तो सपना देख रहा था। संदीप ने पत्थर की तरफ देखा। पत्थर की सपने में कही हर बात संदीप को याद आने लगी। संदीप मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी की हुई गलतियां समझ में आने लगी। वह चुपचाप किचन में जाकर दूध का खाली गिलास रखकर गार्डन में दादाजी के पास चला गया और उनके साथ मिलकर पौधों में पानी डालने लगा। मम्मी यह सब देखकर हैरान हो गई कि एक घूंट पीकर दूध छोड़ने वाले लड़के ने आज पूरा गिलास ख़त्म कर दिया और टीवी पर कार्टून देखने के बजाय दादाजी के साथ गार्डन में उनकी मदद कर रहा है। घर के सारे लोग हैरानी से संदीप को देख रहे थे। संदीप मन ही मन मुस्करा रहा था क्योंकि उसे सारी बातें समझ में आने लगी थी। तो ये आज की हमारी कहानी थी बेटा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। एक ज़रूरी सूचना बेटा, कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलें। टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें या फिर साबुन और पानी से हाथों को धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखें। धन्यवाद बच्चों।